मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म में लोग संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गंगा जगत गुरु धाम के संस्थापक एवं जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज ने आज बताया कि सनातन धर्म में जन्म से लेकर मरने तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, मगर लोग धीरे धीरे इन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है और इसके संस्कार मनुष्य को आगे लेकर जाते हैं। देखें ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। इंडिया से हम आए हैं जगत गुरु श्री आनंदेश्वर महाराज जी के पास। आइए हम उनके इनसे थोड़ी सी वैदिक पद्धति के ऊपर चर्चा करते हैं। महाराज, आजकल जो अपनी वैदिक संस्कृति है और जितने भी संस्कार वगैरह होते थे जन्म से मरण तक जी, वो बड़े संकुचित होते जा रहे हैं जी। तो ऐसा क्यों समाज में वो व्याप्त हो रहा है? देखिए, सनातन धर्म में हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति थी, वैदिक पद्धति थी। आज संस्कृति में वैदिक पद्धति के अभाव के कारण विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार कहे जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में 16 अंग थे जो संस्कार के माध्यम से जाने जाते थे। षोडशोपचार पूजन था हमारे यहाँ। 16 प्रकार से 16 पद्धतियाँ हैं जिनका पालन मनुष्य करता था तो स्वस्थ होता था। जैसे हमारे यहाँ ऋतुएँ हैं, बदलती हैं। अभी हम सनातन धर्म के 30 त्योहारों में यदि जाएं तो दीपोत्सव पर्व अभी निकला है। अब वैकुंठी एकादशी, देवठान एकादशी जिसे हम बोलते हैं, आने वाली है। तो हमारे यहाँ कुछ संस्कार थे जो मानव जाति को दिए जाते थे, लेकिन उसकी जो पद्धति और प्रोसेस था वो वैदिक था। आज उस पद्धति को बहुत सारे संस्थान, प्रतिष्ठानों ने क्या किया है, मनोन्मुखी कर दिया है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम ये बैठे हुए हैं, कोई आसन हो, जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसके अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि विद्युत की कुचालक वस्तुओं को हम आसन के लिए उपयोग करें। आज हमने किसी भी मनोनुकूल जमीन पर बैठ कर के साधना कर रहे हैं या उस आसन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे ही हमारी संस्कृति में खान पान, रहन सहन, व्यवहार, ये सब क्यों दूषित हो रहा है? क्योंकि हमारी पद्धति को दूषित कर दिया गया। तो हमें फिर से सनातन की ओर बढ़ते हुए वैदिक पद्धति को अपनाना चाहिए। तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारा मन भी स्वस्थ होगा और हमारा कर्म भी स्वस्थ होगा। क्योंकि प्रत्येक मानव जाति में जीने के लिए उसको संस्कार के लिए वैदिक पद्धति की आवश्यकता है, हमारे धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है। तो हमारी नवीन पीढ़ी से ये निवेदन है, आग्रह है कि हमारी वैदिक पद्धति को अपनाएं। आइए हम वैदिक यात्रा आरंभ करते हैं। साधुवाद हैं। और हमारे हिंदू पूजा पाठ या रीति रिवाज में जो भी चीज़ें गंगा जल और तुलसा वगैरह होती है, तो इनका प्रयोग करते हैं। ये वैज्ञानिकों ने इनको साइंटिफिक शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक बताया है। उसके बावजूद भी अपन सनातनी इसको क्यों नहीं प्रयोग करते? और पंचामृत के अनुपात के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी जी, साधुवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। देखिए, अमृत होता है जो जीवन देने वाला होता है और विष होता है वो जीवन लेने वाला होता है। ऐसे ही जो हमारे यहाँ समाज, देश, राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, इस देश में
हमारी एक संस्कृति थी जो अमृत की तरह थी, वो है सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा। इसमें हमारे यहाँ इनका जो पालन करता था उसके लिए वो अमृत तुल्य थी। आज सनातन धर्म में वैदिक पद्धति का अभाव हो गया है। कैसे? जैसे पंचामृत अभी आपने कहा, पंचामृत क्या है? पंचामृत का मतलब है 5 चीज़ों के मिश्रण से जो बनी हुई अमृतमयी वस्तु है, वो पंचामृत है। अब वो 5 चीज़ों को तो बता दिया गया है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये 5 चीज़ें अमृत बनाती हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि इन 5 से विष भी बनता है, क्योंकि इनका अनुपात है। पंचामृत जो बनता है इसमें दूध का आधा दही हो, दही का आधा घी हो और घी का आधा शहद हो और शहद का आधा शक्कर हो, तब जाके ये अमृत बनता है। और यदि इन्हीं 5 को हम समान मात्रा में मिला दें तो ये विष हो जाता है। लोगों को ये ज्ञात नहीं है। जैसे कोई साइंटिस्ट प्रैक्टिकल करता है तो उसको बताया जाता है कि आप किस केमिकल को कितना लेंगे और कहाँ लेंगे। यदि उसको ये ज्ञान नहीं है तो वो केमिकल उसको कभी कभी आत्मघाती विस्फोटक के रूप में सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही आज समाज में बहुत सारे नए नए साइंटिस्ट आ गए हैं जो उस ज्ञान को नहीं रखते, हमारे सनातन संस्कृति की सभ्यता और परंपराओं को नकार देते हैं। वो कहते हैं उनको हम प्रमाणित चाहते हैं। उनसे ये पूछा जाए कि वास्तव में हमारे यहाँ जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति थी, क्या आज आपने उतना विकास किया है? मैं उदाहरण देता हूँ। आज चिकित्सक डॉक्टर क्या भगवान शंकर जैसा काम कर सकते हैं? ऐसा कोई सर्जन है जो किसी जानवर के गले को लेकर के आदमी के गले में, मतलब धड़ मनुष्य का और सिर किसी जानवर का, ऐसी कोई सर्जरी कर सकता है? हमारे भोलेनाथ ने ये सर्जरी की थी। आज चिकित्सक उनसे पीछे हैं या आगे हैं, वो इसका प्रमाण मांगते हैं, तभी मानते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने आप को देखिए। हमारे परमात्मा ने जो हमारा शरीर बनाया है, इसमें कहते हैं जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। परमात्मा ने ये लिख दिया है, लेकिन हम आत्म तत्व को खोजते नहीं हैं और हम क्या दूसरे की बात करते हैं। तो जैसे पंचामृत का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पंचामृत दूषित हो रहा है क्योंकि उसका ज्ञान नहीं है। यदि हमारी सनातन संस्कृति को अपनाएंगे तो उस अमृत को प्राप्त कर जाएंगे और उसको छिड़ेंगे तो वही विस्फोट का काम होगा। इसी के साथ मैं पुनः फिर सभी से कहूँगा, हमारी वैदिक पद्धति को अपनाएं, संस्कृति सभ्यता को अपनाएं। सभी को साधुवाद, नमः।